बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी और मुखातब हूं आपसे डिसेंट पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। आज फिर रावलपिंडी की एक इंतहाई अहम और खूबसूरत जगह पर आपको लेके जा रहे हैं। उसे आप इस्लामाबाद की जगह भी कह सकते हैं और रावलपिंडी की जगह भी कह सकते हैं। हम आपको लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर, जो कि इंतहाई कदीम रेलवे स्टेशन है, अपने दौर का बहुत बड़ा जंक्शन है। वहाँ जाके आपको ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन रावलपिंडी की सैर के सफ़र के दौरान हम आपको एक दफ़ा फिर रावलपिंडी की एक इंतहाई अहम और मशहूर मारूफ जगह पर घुमाने के लेके जा रहे हैं। पिशावर रोड पे खड़े हैं इस वक्त हम, और ये गोलड़ा मोड़ सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। पिशावर रोड से होते हुए इंतहाई मसरूफ शारा ये, और यही रोड आगे जाके मई रोड से मिलती है। इस वक्त हम पिशावर रोड के ऊपर जा रहे हैं और आपको इंशाल्लाह गोलड़ा रेलवे स्टेशन और उसके गिरदोनवा के खूबसूरत और तारीखी मकामात की सैर करवाएंगे। गोलड़ा मोड़ पर आ गए हैं, यहाँ से सीधा पिशावर रोड को, और जिस साइड पे हम अंदर जाएंगे ये अंदर वाली साइड जा रही है पिशावर गोलड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। ये सारे रास्ते वहीं पे जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके सामने। ले जी, हम गोलड़ा में आ गए हैं इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम घूम रहे हैं इस्लामाबाद के, और इस इलाके का हमारा पहला चक्कर है, टूर है ये। इससे पहले कुदरती बात है, बहुत अच्छा इस एरिया में रहने के बावजूद भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो इस एरिया की तरफ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बड़ा खूबसूरत एरिया माशाल्लाह से। CDA के अंदर जो जो एरियाज भी आते हैं वो सारे बड़े मैनेज हैं। नई नई हमारा हाथ में बिल्डिंग्स बन रही हैं मुख्तलिफ वालों से। इस साइड पर रेजिडेंशियल एरिया सारा। नहीं जी, हम इस वक्त गोला रेलवे स्टेशन के पास बिल्कुल पहुंच गए हैं, और जैसा कि पहले बताया कि बड़ा खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। हमारी मालूमात के मुताबिक वही हम आपको दिखाने लाए हैं। और यहाँ भी ये इसका एंट्रेंस है, इसके बिल्कुल सामने हम खड़े हैं। ये गोलड़ा की वो रोड है जिस पे हम आए हैं अभी, और ये गोलड़ा का रेलवे स्टेशन। अभी हम इंशाल्लाह आपको अंदर लेके जाएंगे। और बाकी ये जनाब, हम इस वक्त गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और आते ही हमारी नज़र बड़े खूबसूरत मनाज़र पर पड़नी शुरू हुई है। बुलंदो बाला यहाँ पे पुरसुकून दरख्तों का झुंड नज़र आ रहा है। बोहड़ के दरख्त हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ और भी हैं, पीपल के दरख्त, ठीक है जी। और ये देखिए, ये पुरानी बोहड़, सदियों पुराने दरख्त, सुखचैन, मुख्तलिफ सब्ज़ा। ये इंट्रेंस है इसकी। इस गेट नंबर 1 से हम आए हैं, इसका गेट नंबर 2 भी है। ये रेलवे ट्रैक पिशावर वाली साइड से आ रहा है। ये सामने देखें, एक बड़ा खूबसूरत लीवर वाला ये क्रेन है अंग्रेज़ दौर की, और ये बरतानवी राज की एक निशानी खड़ी है यहाँ पर। इसको एक जगह पर मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ा कर दिया गया है। और इस क्रेन से ही काफ़ी काम लिए जाते थे उस दौर में, पत्थर बिछाने के और बाकी। और इसके नीचे जो पहिए लगाए गए हैं, इसके सामने घोड़े लगाकर इसको खींचा जाता था, और ये बगैर इंजन के थी। ये उस दौर की क्रेन है, इसे जदीद कलर दे खड़ा किया गया है।
ये आपको नज़र आ रहा है सामने बड़ा पुरसुकून सा माहौल। आगे आ जाएं। क्या खूबसूरत दरख्त हैं, देखें माशाल्लाह, ये बोहड़ के पुराने दरख्त, ठंडे, इंतहाई प्यारा मौसम, सर्दियों की आमद आमद, इस्लामाबाद का इंतहाई खूबसूरत मंजर। और इस वक्त हम बिल्कुल छोटे से रेलवे स्टेशन, गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। किसी दौर में ये बहुत बड़ा जंक्शन था, हम आपको इसकी भी तारीख भी बताएंगे। पहले हम इसके मनाजर जो हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ यकीन करें इतना सुकूत है, इतना पुरसुकून माहौल तारी है कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। बैठने के लिए, स्टडी के लिए, शोर शराबे से दूर, पुरफजा, इंतहाई साफ सुथरा और ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन, गोलड़ा रेलवे स्टेशन। ये एक साहब मेरे आगे आगे जा रहे हैं और इनका भी तारफ़ करा दें। ज़रा मेरी तरफ पलटें जनाब। ये सैयद इकरार हुसैन हमारे साथ इस दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद में, और इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आज मेरे साथ आएँ। तो इनकी गाइडेंस में, इनकी मेहरबानी की अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। शाह साहब, आप इससे पहले इस स्टेशन पर आ चुके हैं कि नहीं? पहले नहीं आया, मैंने सिर्फ वीडियो में देखा है। अच्छा, इससे पहले आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। माशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी मैं भी इस स्टेशन पर पहली दफ़ा आया हूँ। ये एक साइड पर है ज़रा, इसलिए आम लोग यहाँ पर नहीं आते। ये इस साइड पर जो पार्क बनाया गया है छोटा सा, ये खूबसूरत सा पार्क है। यहाँ पर घूमने के लिए और बैठने के लिए जगह बनाई गई हैं। ये ग्रीन एरिया आप कह सकते हैं। ये हम आ गए हैं इस वक्त बिल्कुल विक्टोरिया तर्ज की ये बिल्डिंग, छोटी सी बिल्डिंग है, इसे आप 2 मंजिला इमारत कह सकते हैं। 1881-82 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी और उस वक्त ये अंग्रेज़ सरकार ने अपने शुमाली महाजों पर असला और खुराक पहुंचाने के लिए अपनी फ़ौजों को इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा दिया था। और यहाँ से वो तमाम ट्रेनें लेकर जाया करते थे, जहाँ पर आगे अपनी फ़ौजों की तरसील के लिए, सामान की तरसील के लिए इस रेलवे स्टेशन को बेसिकली फ़ौजी नुक्ता निगाह से बनाया गया था, जो कि बाद में ऐसा ऐसा तजारती मरकज़ भी बनता चला गया। बिल्कुल जिस बंदे ने भी हमें गाइड किया उसने बिल्कुल ठीक किया है कि ये छोटा सा मगर इंतहाई पुरसुकून, खूबसूरत और देखने के काबिल मनाजर हैं यहाँ पर। विक्टोरिया तर्ज की बरतानवी राज की तामीर का एक शाहकार सुर्ख पत्थरों से बनाई गई ये इमारत आपके सामने। इंशाल्लाह हम आपको इसके अंदर भी लेके जाएंगे। फ़िलहाल हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। एक दफ़ा पूरे बाहर के मनाजर दिखाने के बाद हम आपको अंदर लेके जाएंगे। गोलरा रेलवे स्टेशन की यहाँ ख़ास बात इसका म्यूज़ियम है और इसके 2 हिस्से हैं। और ये जो बिल्डिंग आपके सामने अभी मैंने आपको फोकस करके दिखाई है, ये इसका म्यूज़ियम का अंदरूनी आउटलेट है, जबकि बैरूनी आउटलेट में अभी हम आपको घुमाएंगे और वो मुख्तलिफ़ जगह दिखाएंगे, वो चीज़ें दिखाएंगे जिसकी वजह से ये रेलवे स्टेशन या नवादरात को महफूज किया गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 150 साल रेलवे की तारीख को विरसा करार देकर यहाँ पर उसको महफूज किया गया है, ताकि आने वाली नस्लों को पुरानी रेलवे की बातों से रोशनास कराया जा सके। रेलवे की तरक्की और रेलवे के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने के जो इकदाम हैं उनको तारीखी हवालों से बयान करने की कोशिश की जाएगी। अभी हम आपको सिर्फ यहाँ बैरूनी साइड दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन मुकम्मल दुरुस्त मालूमात के साथ दिखाया जा सके, ताकि जब आप यहाँ पर खुद या अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाएँ तो आपको यहाँ पर घूमने में हमारी आंखों से देखे हुए मनाजिर की वजह से आसानी हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये गोलड़ा शरीफ जंक्शन, ये टेक्सला, हरीपुर, हवेलियाँ, अटक, नौशहरा और पेशावर के लिए यहाँ से ट्रेनें निकला करती थी और दूसरी साइड पर रावलपिंडी, जेलम और उस साइड पर निकला करती थी।
जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको रेलवे स्टेशन घुमा रहे हैं और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मनाजर नज़र आ रहे हैं। ये मेरे साथ जो है, ये आपको एक लोकोमोटर नज़र आ रहा है। आप देखें, दिखाएं इस साइड पे जी, ये लोकोमोटर दिखाएं। और ये ट्रेन आपको नज़र आ रही है। और ये जो पुराना 1900 से लेके 1940 के दरमियान चलने वाले लोकोमोटिव थे, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे आगे चलते हैं। ये आपको सामने जो मनाजर नज़र आ रहे हैं सारे गोलरा रेलवे स्टेशन के, तो यहाँ आपको लाने का मकसद ये था कि ये एक सियाती मकाम है, बड़ा पुरसकून, इंतहाई दिलफरेब मनाजर, साफ़ सुथरा और बड़ा इसकी आसान इसकी एंट्रेंस है। आप इस्लामाबाद से आएँ, रावलपिंडी से आएँ, मोटरवे से आएँ, GT रोड से आएँ, पेशावर से आएँ, हरीपुर से आएँ, आप एबटाबाद से आएँ, मानसरा से आएँ, जिस साइड से भी आप आएंगे आपके लिए यहाँ आना बड़ा आसान है। जो गोलरा मोड़ है मेन पेशावर रोड के ऊपर कायद आज़म इंटरनेशनल अस्पताल के साथ, वहाँ से जो रोड सीधी अंदर गोलरा आ रही है, वहाँ पे आप आएंगे, 10 मिनट की वहाँ से ड्राइव बनती है और आप सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। बड़ा पुरसकून, बड़े मौजूब लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, जैसे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग होते हैं। यहाँ आने के बाद आप अपने बच्चों के साथ वॉक करें, उन्हें घुमाएं, यहाँ खाना खुद भी बना के लाएँ, बाहर भी रेस्टोरेंट मौजूद हैं, हमने भी वहाँ एक जगह पर चाय पी है। यहाँ आने के बाद आपको मज़ा आएगा और हम उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम आपको मज़ीद देने वाले हैं इस रेलवे स्टेशन के हवाले से, वो आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा करेगी। ये इसी रेलवे स्टेशन पर एक कदीम रेलवे स्टेशन पर एक कदीम दरख्त आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये शहतूत का दरख्त था, ये देखें, ये शहतूत की टहनी आपको 1-2 नज़र आएंगी ये, और ये तकरीबन सूख गया था, इसकी छाल या खाल कह लें, वो ख़त्म हो गई। ये देखें, ये ज़मीन के साथ आ गया और इसके अंदर से अल्लाह की ज़ात ने अपने करम से, अपनी कुदरत से एक नया दरख्त उगा दिया है। इसी दरख्त के अंदर एक नया दरख्त उग गया है। ये देख रहे हैं आपके सामने, ये नया दरख्त उग रहा है, ये देखें, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये एक दरख्त के अंदर से नया दरख्त उग रहा है और ये दरख्त है बोड़ का, आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर देखें, पहले वाला दरख्त सूख रहा है और उसके अंदर से अल्लाह की ज़ात ने एक नया दरख्त पैदा कर दिया है। मुर्दे के अंदर से एक नई ज़िंदगी जन्म ले रही है और यही कानून कुदरत है। ये यहाँ पर एक रेलवे वालों ने दीवार बनाई है, जिस पर ये देखें, विक्टोरिया ब्रिज के सामने, विक्टोरिया ब्रिज हमारे YouTube चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है और वो चाहें तो आप वहाँ देख सकते हैं। विक्टोरिया ब्रिज के नाम से ये रेलवे के मुख्तलिफ अदवार, 1947 की हिजरत के अदवार और इसी तरह ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के और ये मुख्तलिफ 1939 की ये हिस्ट्री के आप देख सकते हैं। खैबर पास के ये रेलवे की खूबसूरत अक्कासी की गई है इस दीवार में और मुख्तलिफ तस्वीर के हवाले से ये बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई हैं दीवारों पर और इस रेलवे स्टेशन को वाकई खूबसूरती से सजाने की पूरी कोशिश की गई है कि आज़ादी के मनाजर और उसके बाद जदीद रेलवे के मनाजर, इस हवाले से ये जो वॉल बाउंड्री है ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। जब आप यहाँ पे पूरी तफसील पढ़ेंगे नीचे तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये अटक खुद रेलवे, बड़ा खूबसूरत रेलवे ये भी स्टेशन है और ये मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड का रेलवे। काफ़ी सारी यहाँ तस्वीर बनाई गई हैं इस हवाले से। ये पुरानी बोगियाँ खड़ी की गई हैं यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का पुराने दौर की बोगियों को कलर कर खड़ा किया गया है। ये गैलरी 2 है। ये पुराना लोकोमोटिव जो कि इंजन है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये 1900 से लेकर 1940 तक ये रेलवे के ज़ेर इस्तेमाल रहे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान रेलवे के अब भी इस्तेमाल में ये कुछ मौजूद हैं। और आपको ट्रेन दिखाते हैं, अभी ट्रेन जा रही है यहाँ से। ये रहमान बाबा पेशावर से आने वाली ट्रेन थी, इसका नाम है रहमान बाबा।
दोबारा वापस आते हैं लोकोमोटिव की तरफ। ये पुराने तर्ज के इंजन जो कि उस दौर में ये चलाए जाते थे, स्टीम से चलते थे। ये स्टीम बनाकर काला धुआं निकलता था इनमें से, आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा हुआ है। पाकिस्तान में ये अब भी कुछ जगहों पर अभी तक ये चलते रहे हैं, तकरीबन माजी करीब में भी। अब भी इनके पास कुछ दावा है रेलवे वालों का कि इनके पास कुछ ऐसे इंजन पड़े हुए हैं जो किसी न किसी शक्ल में इस काबिल हैं कि वो चलाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब नए दौर आ गए हैं इसलिए अब उसको चलाते नहीं हैं। ये पुराना देखें सारा सिस्टम, ये ये इसका सारा देखें, ये इसकी पूरी की पूरी मतलब मुकम्मल इसकी, यहाँ इनका ड्राइवर पायलट बैठता था, ड्राइवर बैठता था। ये ब्रेकें हैं, हैंड ब्रेकें हैं, इसको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हैं, गियर चेंज करने के लिए हैं, पटरी को चेंज कर, जहाँ से दो पटरियाँ आपस में मिली होती हैं वहाँ से चेंज करने में लीवर्स लगे हुए हैं सारे। और ये इसका अंदर का सारा नज़ारा था, आपके सामने है। ये बैठने की जगह थी, एक ड्राइवर था या दो होते थे। ये बोगियाँ गालबन बंद हैं क्योंकि पुरानी बोगियाँ यहाँ पे सिर्फ हेरिटेज के लिए खड़ी की गई हैं ताकि लोगों सिर्फ बाहर से दिखाया जा सके कि पहले आज से 40 साल 50 साल पीछे हम रेलवे में जाएं तो किस किस्म की बोगियाँ थीं। ये 50 साल पुरानी बोगियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, 60 साल, और अब तो जदीद बोगियाँ आ गई हैं काफ़ी सारी। ये आपको हम यहाँ दिखाएंगे इसका, ये देखें, ये जनाब ये आ गया, ये लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड है जी, ये जिसका ये इंजन है, ठीक है जी। 1945 इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी, आप देख रहे हैं 1945 का बना हुआ ये इंजन है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव। ये उस दौर का जदीद तरीन इंजन था। आप समझें कि आज की ये जदीद तरीन रेलवे कार है, उस दौर की ये जदीद तरीन रेलवे कार थी। मेन टेक्नोलॉजी वही होती है, सिर्फ और सिर्फ इसके, जिस तरह कारों की पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया, इसी तरह अब रेलवे ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को तब्दील कर दिया है। बड़ा खूबसूरत। और देख, अब हम जो आपको दिखा रहे हैं ये भी एक हैरत अंगेज पाकिस्तान रेलवे की तरक्की थी, लेकिन जिसे अफसोस के साथ ख़त्म कर दिया गया है। और ये वो इंजन थे जो कि अमेरिका से आए थे, और ये आप देखिए ऊपर, ये इलेक्ट्रिक इंजन थे, ये बिजली की तारों के साथ चलते थे। ये पाकिस्तान में लाहौर से लेकर खानेवाल तक बाकायदा तौर पर रेलवे ट्रैक के ऊपर इसका सिस्टम बनाया गया था, और लाहौर से खानेवाल तक जितने रेलवे इंजन थे वो इसी सिस्टम के तहत इलेक्ट्रिक बिजली पे जाया करते थे, जो कि बहुत सस्ता पड़ता था वहाँ गवर्नमेंट को, डीजल और पेट्रोल के मुकाबले में इंतहाई सस्ता। लेकिन बदकिस्मती कहें, नाकदरी कहें, नाअहली कहें, और कौमी दौलत का ज़िया कहें कि गवर्नमेंट्स की पॉलिसियाँ और रेलवे की कदर ना करने की वजह से वो ट्रैक तकरीबन अब बिजली से वापस दोबारा डीजल पर आ गया है, और ये इंजन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं। ये अमेरिकन इंजन आए थे जो कि उस दौर में ला कर चलाए गए थे। और ये देख लें आप, इसका ये पुराना इंजन, ये अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इसका दरवाज़ा बंद है मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये बहुत थोड़े अरसे के लिए ये कामयाब रहे। ये कामयाब बहुत थे लेकिन इसकी हिफाजत ना की जा सकी। ये उसके साथ पुरानी बोगियाँ, तकरीबन 60 साल पुरानी बोगियाँ आपके सामने खड़ी हैं। ये लकड़ी की बनी हुई, पाकिस्तान रेलवे खुद बनाया करता था। रेलवे वर्कशॉप भी यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में है, बहुत बड़ी वर्कशॉप है। और इसकी भी जो आप ये बोगी हैं, ये भी बहुत पुरानी बोगी है। ये भी उन्हीं लोकोमोटिव इंजन्स के साथ आएगी, पाकिस्तान बनने से पहले की। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हम आपको दिखाते हैं। ये भी अंग्रेज सरकार के ही दौर का तोहफा है। ये देखें 1914 की है, ये 1914 की ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है इस बोगी की। आप अक्सर पुरानी आज़ादी की मूवीज़ में देखते हैं इस किस्म की बोगीज होती थी, जहाँ पर गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इकबाल, सरदार अब्दुल रब निश्तर और इस किस्म की हस्तियों की मूवीज़ जो बनाई जाती हैं वो इसी किस्म की मूवीज़ बोगियों पर बिठा के उनको सफ़र करते हुए दिखाया जाता था नौजवान नस्ल के लिए। और ये सामने से इसको देखना, लाइव आकर देखना, ये एक बड़ा खूबसूरत तजुर्बा है जो देखने में बहुत भला लग रहा है।
ये हमारे आपके सामने जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं येलो कलर में मशीन, ये आम मशीन मत समझें, ये अपने दौर की बहुत बड़ी क्रेन थी ये। और ये रेलवे के सामान, रेलवे की बोगियों और रेलवे को आप कह सकते हैं ट्रैक्स बिछाने में ये काम आती थी। और ये इसका बाकायदा तौर पे ये सारा सिस्टम था इसका। डी एन सन जॉनस्टोन नियर ग्लास्को की बनी हुई है ये आपके सामने। अभी हम कोशिश करते हैं इसकी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होगी। देखें जी नज़दीक होकर मैन्युफैक्चरिंग डेट नजर आए तो बताएं। ये देखें क्रेन, उस दौर की बड़ी जदीद क्रेन थी। पाकिस्तान रेलवे की मलकियत अब यहाँ पर मुकम्मल एक किस्म के म्यूज़ियम बनाकर ये रख दी गई है। ये वही म्यूज़ियम जो हम आपसे दिखा रहे हैं, आउटलेट जिसका म्यूज़ियम है यहाँ बना हुआ। मुख्तलिफ अदवार की चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। इसमें डेट नहीं है यहाँ पर हमें नज़र आ रही इसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये 1900 के लगभग है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की है ये हम दूसरी साइड से आ गए हैं। ये वही पुरानी बोगियों की नई फहरिस्त, नई तवील कतारें। और इसका भी हम आपको बताते हैं कि ये बोगी जो आप आपको दिखा रहे हैं ये भी बहुत पुरानी है और इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये सबसे पुरानी है जी। ये 1888 की है ये देखें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1888 की ये मैन्युफैक्चरिंग है। और अब भी इसका लोहा जो है वो देखें हाथ लगा रहे हैं और अभी भी इसका लोहा कितना पायदार है। और जिसकी लकड़ी लगी हुई है हैरत अंगेज तौर पर, अभी तक वो लकड़ी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। गो के अभी पेंट कर दिया गया लेकिन ख़त्म नहीं हुई। देखें 1888 की ये वो बोगी, ये वाकई रेलवे का एक नादर नमूना। वाकई ये म्यूज़ियम है जी। और गोलड़ा रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी 150 साल रेलवे की तारीख का, बर सगीर की 150 साल रेलवे की तारीख का मुंह बोल जीता जागता सबूत। ये आप देखें, ये यहाँ रेलवे ने इसका देसी लॉक लगाया है ताकि इसको आगे पीछे हिलाया ना जा सके, कि कहीं कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके। ये आप देख रहे हैं, ये इसको लॉक लगा दिया गया है इसके साथ। ये स्प्रे कर रही है रेलवे ताकि यहाँ मच्छर और ये फालतू घास जो है उसका खात्मा किया जा सके। फिर हम एक और लोकोमोटिव के पास आ गए हैं। ये भी उसी तरह का एक पुराना लोकोमोटिव, मुख्तलिफ अदवार के हर 10, 15, 20 साल के बाद जो नया शाहकार आता था, ये रेलवे ने उसको महफूज किया यहाँ पर ताकि मुख्तलिफ अदवार की चीज़ें दिखाई जा सकें। ऊपर बहुत पुराना दरख्त बोर्ड का, और इसके अंदर भी यहाँ पर जो सिस्टम है हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखें, ये बोर्ड के दरख्त भी अपने तौर पर एक तारीख रखते हैं। इनकी भी एक हिस्ट्री है, 150, 200 साल पुराने, 150 सदी पुराने बोर्ड के दरख्त। और इसको हम आपको अंदर से दिखाते हैं चलकर, अंदर से इसकी क्या पोजीशन थी। एक सेकंड में रोक। ये देखिए हम आपको अंदर लेकर आ गए हैं इसके। ये लोकोमोटिव पुराना रेलवे इंजन, ये इसके देखें, ये इसके हैंडल्स, स्टीयरिंग्स, ये इसके ट्रैक बदली करने वाले मुख्तलिफ आलात, ये गियर्स चेंज करने के मुख्तलिफ सामान, ये बैठने की जगह। और यहाँ से आप ज़रा एक इंडियन फिल्म है शोले, उसका ज़रा मंजर आप दिमाग में लाएं। इसी तरह जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसी तरह उस फिल्म के मनाजर आप जहन में लाएं, आपको ऐसा ही इंजन महसूस होगा। कई पाकिस्तानी और हॉलीवुड की फिल्मों में आपको ये इंजन दौड़ते हुए नजर आएंगे। इस वक्त यहाँ तस्वर में लाएं, आज से 50 साल पुरानी कोई हॉलीवुड की मूवी या बॉलीवुड की या लॉलीवुड की, तो आपको नजर आएगा कि ऐसे ही डाकू पुरानी फिल्मों में चढ़ के
तो घोड़े साथ साथ दगड़ दगड़ दौड़ रहे होते थे और उसके बाद वो लूट मार करते थे। वो घोड़े इसलिए ट्रेनों पर पहुंच जाते थे कि ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी। ये देखें, ये नीचे, ये पीछे भाप वाला सिस्टम है, ये स्टीम इंजन था। उसको कोयला जलना और कोयला जल के यहाँ भाप बननी, और भाप बनने के बाद फिर इसको उसने जोर देना, जोर देने के बाद फिर इस इंजन ने धुआं निकालना, और फिर इसका जो फंक्शनल है, फंक्शन, वो काम करना, और फिर उसके बाद वो आगे चलना। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये जगह बनी हुई थी, यहाँ पर वो ड्राइवर जो है वो कोयला फेंकता था बेलचों के साथ, और कोयला फिर उसके बाद स्टीम ने अपना जोर दिखाना और इस इंजन का चलना। अब ये बिल्कुल ख्वाबो ख्याल की बातें लगती हैं, लेकिन दुनिया ने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है। जैसे पहले पहिया लकड़ी का और पत्थर का बनाया गया था, और आज पहिए की कई जदीद शक्लें वजूद में आ चुकी हैं। आगे चलते हैं जी। ये देखें, ये बोगी है जो, ये 1931 की है, लाहौर मुगलपुरा की, जो पहली वर्कशॉप बनाई गई थी रेलवे की। पंजाब में जो सबसे बड़ी वर्कशॉप थी रेलवे की वही थी, लाहौर वाली। फिर जिसे लेकर बाद में पाकिस्तान के बाद मजीद जदीद किया गया था। फिर यहाँ इस्लामाबाद में भी वर्कशॉप बनाई गई थी। ये 1931 की बनी हुई बोगियाँ हैं, और इन बोगियों को हर 5-10 साल के बाद जो बोगी बनती गई, रेलवे वालों ने यहाँ पर उसको रखा। और ये देखें, ये आप अक्सर देखते थे कि ट्रेन के एंड पर इस किस्म का एक डब्बा आपको नजर आता था, छोटा था, जिसमें एक टीटी साहब बैठते थे, जो कि सब्ज या सुर्ख झंडा लहरा रहे होते थे। सब्ज झंडे का मतलब था कि आप आगे से जा सकते हैं, और सुर्ख झंडे का मतलब था कि इससे आगे ट्रेन अभी नहीं जा सकती। आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा। और ये बना हुआ है 1930 का, ये बने मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखा आपने, ये 1930 की बनी हुई है। आगे हम आपको दिखाते हैं मजीद बोगियाँ। ये पुरानी एक बोगी है जो कि यहाँ खड़ी की गई है। किसी दौर में ये टल से कुहाट चलती रही है ट्रेन। ये देखिए उसका बोर्ड, पहले इतना सा बोर्ड होता था ट्रेनों के ऊपर ना। छोटी पटरी थी उस वक्त, पहले छोटी पटरी पे था। फिर बाद में अभी जदीद पटरियां, बड़ी पटरियां आ गई हैं, तकरीबन 4 फुट वाली आ गई हैं। उस वक्त 2 फुट वाली पटरियां हुआ करती थी। ये देखें, ये माल बर्दारी की जो गाड़ियां हुआ करती थी, माल गाड़ी जिसे कहते थे, उसकी ये बोगी, और ये 1930 की बनी हुई है। ये भी यूके से बंद कराई थी डायरेक्ट। मेरा ख्याल उसको बहरी जहाज़ों पर लाद कर लाए होंगे, और उसके बाद फिर ये पहुंचाई गई होगी रेलवे ट्रैक पर। मुख्तलिफ अदवार की ये मुख्तलिफ बोगियाँ, स्टीम इंजन्स, क्रेन्स, आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उस दौर से इस दौर तक पहुंचने में जो 100 साल लगा रेलवे को, मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ इसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा। हर हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला और लोगों के लिए सफरी सहूलियात मुहैया करने में अपना किरदार अदा किया। हम आज भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने चैनल के ज़रिए कि मेहरबानी फरमा कर पूरी दुनिया की कॉपी करें और रेलवे को मज़ीद तरक्की तरवीज दें, ताकि जो है ना वो आपके लिए, पब्लिक को सफ़र में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा सकें। सबसे सस्ता और महफूज और कम थकाने वाला सफ़र का जो ज़रिया है वो रेलवे ही है। ये लोकोमोटो एक और आ गया हमारे सामने, और ये भी अपने दौर का एक शाहकार, बहुत पुराना, मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ ये सारे 2 फुट रेलवे ट्रैक पर चलने वाले इंजन थे, बोगियाँ थी, जो हमने आपको दिखाई। इस वक्त जो रेलवे का ट्रैक चल रहा है वो 4 फुट का रेलवे का ट्रैक है। ये हम सामने से आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बना हुआ है। और ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन के इस साइड पे मनाजर देखें, साफ़ सुथरा पुरसकून रेलवे स्टेशन, गोलरा रेलवे स्टेशन। ये सेकंड प्लेटफॉर्म है, नंबर 2। हम पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, ये नंबर 2 प्लेटफॉर्म है। ये बैरूनी मनाजर, साफ़ सुथरे, खूबसूरत। ये जंक्शन की जो है वो तफसील लिखी हुई है कि किस किस शहर को यहाँ से ट्रेनें जाती थी। और ये देखें कि आप छोटा सा एक उन्होंने मॉडल बनाया है रेलवे के जदीद इंजनों का, जो बाद में आए थे डीजल इंजन, जो आजकल भी चल रहे हैं। ये उसका मॉडल बना के पुराने तर्ज पे लगाया गया यहाँ से। आगे हम आपको लेके जा रहे हैं।
ये वेटिंग रूम था जी, देख लें, अंग्रेज़ों के लिए था उस वक्त, और वाइसराय, गवर्नर्स, अंग्रेज़ अफसरों और उन लोगों के लिए वेटिंग रूम बनाए गए थे 1872 में। क्योंकि ये इसलिए मैं इतने यकीन से कह रहा हूँ कि 1872 में हिंदुस्तानियों को, यानी कि पाकिस्तान, आज के मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को वेटिंग रूम्स के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी। उनको वाशरूम में इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं थी, और उनके लिए ट्रेन में मुख्तलिफ अलग डब्बे बनाए जाते थे ताकि वो उन डब्बों में सफ़र ना करें जहाँ पर अंग्रेज़ बहादुर और सरकार के नुमाइंदे सफ़र करते हैं। ये उस दौर का वेटिंग रूम है, और हमारे जो वेटिंग रूम इस दौर में बनाए गए हैं वो आज के दौर में भी उतने जदीद नहीं हैं जितने ये उस दौर के जदीद हैं। अभी यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, अंदर उसकी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। बाहर से आपको दिखा रहे हैं, सुर्ख पत्थरों से बनी हुई ये इमारत विक्टोरिया, आप कह सकते हैं कि तर्ज तामीर या बरतानवी तर्ज तामीर, ये शाहकार है बिल्डिंग, और इसको तज़ीन व आराइश करके रखा गया है महफूज करके एक कौमी विरसे के तौर पर, ताकि हमें ये याद दिलाता रहे कि ये ग़ुलामी के दौर की वो तस्वीर है कि जब हमारे मुल्क में काबज़ हुक्मरानों ने हमें इस काबिल भी कभी नहीं समझा था कि वो हमें वेटिंग रूम के अंदर बैठने की इजाज़त दें, और आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान खुदादाद को कुफरान नेमत कर रहे हैं इस मुल्क की कदर ना करके। तमाम पाकिस्तानी इस बात की कदर करें, ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा इंशाअल्लाह। इसकी तरक्की और इसकी तामीर में अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करें। ये म्यूज़ियम के अंदरूनी हिस्सा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया से कहकर इसे ओपन कराया जाए। बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है, बैरूनी मंजर। ये राहदारी बनाई गई है, और ये इस साइड पर तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। गोलरा रेलवे स्टेशन पर इस्लामाबाद में हमने आपको खूबसूरत मनाज़र दिखाए और इसकी तारीख़ बताई, हिस्ट्री बताई, और रेलवे की तरक्की और तरवीज के लिए गवर्नमेंट के इक़दाम दिखाए। तो हेरिटेज भी आपको दिखाया, यहाँ पर जो बैरूनी जो डिस्प्ले था पुरानी जो तारीख़ी चीज़ों का वो भी दिखाया, और इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद सजाद बुखारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई जगह, नई लोकेशन पर दोबारा आपने यूट्यूब चैनल डिसेंट पॉडकास्ट पर आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।